I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on time and tense. In details I am going to describe what is time and tense. तो टाइम और टेंस के बारे में आप लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं और टाइम एंड टेंस आप लोगों को सिखाएंगे कि टाइम और टेंस क्या है और टाइम और टेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टाइम और टेंस, समय और काल। टाइम एंड टेंस के तीन भेद हैं, तीन प्रकार के हैं। फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, भविष्य में जो बात होंगी वे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत होंगी, और प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में जो बातें होंगी वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होंगी, और पास्ट टेंस, जो बात बीता गया है या बातें जो बीत चुका है, जो बात हो चुका है, उन सारे बातों के बारे में या उसका ट्रांसलेशन जो होगा, अभिव्यक्ति होगा, वो होगा पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के ये फ्यूचर टेंस के चार भेद हैं, और फ्यूचर टेंस के चार भेद हैं, प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद हैं, और पास्ट टेंस के भी चार भेद हैं। तो प्रेजेंट टेंस के भेद देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के पहला भेद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस, TENSE। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है या इसे सिंपल इंडेफिनिट टेंस इसे बोला जाता है। दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, PRESENT, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से बोला जाता है, IMPERFECT, परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है, इसे CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इसे बोला जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे प्रेजेंट, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस का चार भेद होते हैं। There are four kinds of present tense. First, present indefinite or simple indefinite tense. Second, present progressive or present imperfect or present continuous tense. Third, present perfect tense. Fourth, present perfect continuous tense. उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भेद हैं। देयर वुड बी फोर काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सारा टेंस का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग चर्चा यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिस क्रिया के अंत में, मतलब जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तू है इत्यादि रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, वह जाता है, राम आम खाता है, वह जाती है, वह गाती है, वे लोग आते हैं। तो इस प्रकार के ता, ते, ती जिस वाक्य अंत में रहेंगे तो उसे बोलेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसे बनाने के नियम क्या है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हुए ही देख लेते हैं, बात करते हुए चलते हैं। हम बोलेंगे फिर लिखेंगे तो थोड़ा समय डबल लग जाएगा, तो हम लिखते हैं और लिखते हुए ही हम बात करते हुए चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस क्रिया के अंत में ता है,
ती, हैं, तो, हैं, ते, हैं इत्यादि रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए राम घर जाता है, जाता है, तो यहां पर जाता है, ये ता है आ गया, तो ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस में बनेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। इसको बनाते हैं जैसे राम का सब्जेक्ट राम है तो राम घर जाता है, राम जाना का हो गया गो, और इसमें एस या यस लगता है क्योंकि वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो मैन वर्ब आया है और उसका अंतिम अक्षर वावल है ए आई ओ यू, इसलिए इसमें ई एस जुड़ गया और बन गया राम गोस। राम जाता है कहाँ, घर, तो राम गोस टू हाउस, एच ओ यू एस ई, राम गोस टू हाउस। इसको ऐसे भी बना सकते हैं राम जे ओ ए एस गोस होम, एच ओ एम ई, राम गोज होम भी बना सकते हैं। होम में टू नहीं लगता है, टू छिपा हुआ रहता है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर, चलिए इसका पूरा स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर हम इसका देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये हो गया पर्सन, पी ई आर एस पर्सन, ठीक है, और ये हो गया सिंगुलर एस आई एन जी यू एल ए आर सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल पी एल यू आर ए एल, ये चार्ट है प्लूरल, इसको कंठस्थ जी2 रखना पड़ेगा सारा चीज बनाने के लिए। तो पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, पर्सन में हो गया ये फर्स्ट पर्सन, नेक्स्ट बनाएंगे सेकेंड पर्सन, और ये होगा तीसरा होगा थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जैसे आई, आई के साथ कैसे बनेगा, आई जो लगेगा आई के साथ जो वर्ब का V1 फॉर्म ही रहेगा, इसमें एस या यस नहीं लगेगा। वी के साथ भी वी गो, जैसे हम लोग जाते हैं वी गो, इसमें भी वी गो में भी एस या यस नहीं लगेगा। सेकेंड पर्सन यू, यू मतलब तुम या आप जाते हैं तो यू गो होगा, इसमें एस या यस नहीं लगेगा। फिर यू सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, आप लोग या तुम लोग जाते हो तो यू गो लगेगा, इसमें एस या यस नहीं लगेगा। उसी प्रकार थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आ गया, जैसे टी एच ई वाई दे या द बॉयज बी ओ वाई एस, द बॉयज, इसमें भी लगेगा गो, इसमें एस या एस इसमें भी नहीं लगेगा। दे या द बॉयज या द गर्ल जी आई आर एल एस गर्ल्स, द गर्ल्स गो, यह भी एस या एस नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे ही सी इट राम श्याम, एस एच वाई ए एम श्याम, ही सी इट राम श्याम करीना इत्यादि। इन सबों में जो वर्ब लगेगा, मान लिया जाता है, वह जाता है तो ही गो, और इसमें जुड़ जाएगा ई एस लग जाएगा, ही गोस। इट रेन्स, इट रेन आर ए आई एन रेन, और यहां पर जुड़ जाएगा एस, इट रेन्स बारिश होती है। एस या एस, इसमें एस लग गया, इसमें ई एस लग गया। राम, राम इट्स ई ए टी इट खाता है, इसमें एस जोड़ दिया राम इट्स। श्याम सिंग्स एस आई एन जी, और इसमें एस जुड़ जाएगा सिंग्स, राम श्याम सिंग्स। करीना राइट्स डब्ल्यू आर आई टी ए राइट, और इसमें एस जुड़ जाएगा, करीना राइट्स, करीना लिखती है। तो ये हमारा जो बेसिक चार्ट हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अलग प्रकार से देखते हैं, थोड़ा ट्रांसलेशन बनाते हुए। जैसे मान लिया जाए राम जाता है, बनाना है तो ऐसे बनेगा, राम जी वो गो और ई एस जुड़ गया, राम गोज, राम जाता है। श्याम आम खाता है, एस एच वाई ए एम, श्याम आम खाता है, ई ए टी एस इट्स, एस इसमें जुड़ गया, श्याम इट्स खाता है। ए मैंगो, एम ए एन जी ओ, श्याम इट्स मैंगो। तुम लोग, वाई ओ यू, तुम लोग बोलते हो, यू स्पीक, एस पी ई ए के, यू स्पीक तुम लोग बोलते हो। अगर यहां पर रहेगा कि आप लोग झूठ बोलते हैं तो क्या होगा, यू स्पीक लाई, एल आई ए लाई, ऐसे हो सकता है। इसको हम लोग यू टेल ए लाई भी हम लोग बना सकते हैं, यू स्पीक अ लाई और यू टेल अ लाई। जैसे वह सी एच ई सी, वह गाती है, सी सिंग, एस आई एन जी सिंग, और
चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें एस या एस लग जाएगा। चूंकि ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम केवल एस ही लगाएंगे। तो सी सिंग्स, वह गाती है। क्या? वह सी सिंग्स ए सॉन्ग। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। देखिए एक शब्द आता है कि जो मेन वर्ब होता है यहाँ पर एस या एस लगेगा। तो कैसे समझना है या एस या एस लगेगा? तो आप देखिए, मान लिया जी वो गो है, ये मेन वर्ब के अंतिम अक्षर जो वावेल आ गया ना, मतलब वावेल आ जाएगा। वावेल किससे बोला जाता है? तो देखिए VOWEL वावेल। वावेल किससे बोला जाता है? A, E, I, O और U, ये सारे वावेल्स हैं। ये सारे कोई भी शब्द अगर मेन वर्ब के अंतिम अक्षर में आ जाता है तो उसके हिसाब से ई या ईएस लगता है। जैसे जी वो गो, यहां पर लास्ट में ई नहीं है तो हम इसमें जोड़ दे जी वो गो और ईएस गोस। मान लिया जाता रन, RUN, रन रहता, तो हम यहां पर रन रहेगा तो केवल हम यहां पर क्या जोड़ेंगे? केवल यहां पर एस जोड़ेंगे। एस क्यों जोड़ेंगे? चूंकि यहां कॉन्सोनेंट आ गया। अगर यहां पर वावेल अगर आता है तो उस कंडीशन में हम ES जोड़ते हैं, मतलब ES का कॉम्बिनेशन होता है। और रन, RUN, रन, रन्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस लगेगा। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर एस नहीं लगेगा। जैसे वे लोग जाते हैं तो हम बनाएंगे दे रन, THEY, दे रन, RUN, दे रन। वे लोग या लड़के लोग, द बॉयज, BOYS, बॉयस, लड़के लोग पढ़ते हैं तो RED, रीड। इसमें रीड्स नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो है क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो द बॉयज रीड होगा। उसी प्रकार लड़की, THE, द गर्ल्स, GIRLS, द गर्ल्स सिंग, SING, द गर्ल्स सिंग्स सॉन्ग्स, SONGS, द गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, लड़कियां गीत गाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ये इस प्रकार का सेंटेंस जो हो गया ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से बनता है जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे वह लड़की काम करती है, तो वह लड़की हो जाएगा दैट, दैट गर्ल, दैट GIR, दैट गर्ल। एक लड़की के बारे में बात हो रहा है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया। वह लड़की काम करती है तो वर्क, WORK, वर्क, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो यहां पर एस या एस लगाएंगे तो केवल हम इसमें लगा देंगे एस। दैट गर्ल वर्क्स, वह लड़की काम करती है। इसका मतलब भी पूरा वह लड़की काम करती भी हो गया। या इसको ऐसे भी बना सकते थे, वह लड़की काम करती है, दैट गर्ल वर्क्स, दैट गर्ल डज वर्क, ऐसे भी बना सकते हैं। तो दैट गर्ल वर्क्स इस प्रकार से शॉर्ट में बन सकता है। अब इसका थोड़ा सा यूज हम लोग नेगेटिव यूज देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए वह लड़की काम नहीं करती है, वह लड़की काम नहीं करती है तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। अफर्मेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाएंगे और प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस या ES लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तभी, और नहीं तो नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट देंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस लगेगा डज, डू नॉट या DOES, डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। इस तरह डोंट भी हो सकता है डू नॉट के बदले, और DOES डजंट भी बना सकते हैं। डू नॉट और डज नॉट को डोंट या डजंट भी बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1। इस कंडीशन में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट चाहे दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर डू या डज नॉट का जब हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो V1 फॉर्म रहेगा। इसमें एस या ES लगने वाला नहीं है, राइट, V1। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दीजिए, कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव में क्या करना? डू या डू नॉट या डज नॉट या डू या डज को आगे कर देंगे। मान लिया जाए डू या डज जो भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, डू या डज, और उसके बाद प्लस डू या डज, और इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद V1। ये ध्यान रखना है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा तो वहां पर हम लोग V1 ही देंगे। डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट देना है, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में देना भूलना नहीं है।
और अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनेगा, डू या डज, DOES डज प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद यहां लगेगा नॉट, और नॉट के बाद फिर V1 का ही फॉर्मूला लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट भी हो सकता है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूले। तो इस प्रकार से बन सकता है, और इसको हम लोग डोंट लगा के भी बना सकते हैं। मान लिया जैसे डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 भी बना सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट से भी बना सकते हैं, और DOESNT डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लगा के भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग चलिए थोड़ा ट्रांसलेशन में ही कुछ बना के देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ट्रांसलेशन बनाते हैं, पहले बनाते हैं नेगेटिव, हम बनाते हैं, हम लोगों ने अफर्मेटिव बहुत सारे सेंटेंस बना लिया है, नेगेटिव बनाते हैं, वह घर नहीं जाता है, तो बनेगा ही डज, DOES डज नॉट गो टू हाउस, HOUSE वह घर नहीं जाता है, वह CHC वह नहीं पढ़ती है, DOES डज वह नहीं पढ़ती, सी डज नॉट रीड, READ या स्टडी वह नहीं पढ़ती है, वे लोग काम नहीं करते हैं, तो दे THEY दे डू नॉट या दे डोंट वर्क या दे डोंट डू द वर्क, या दे डोंट या दे डू नॉट वर्क, WORK दे डू नॉट वर्क, क्या वे लोग काम करते हैं, तो इसको बना देंगे डू, दे THEY दे डू दे वर्क, WORK क्या वे लोग काम करते हैं, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूले। उसी तरह से क्या सीता पढ़ती है, DOES डज, सीता SITA सीता, स्टडी STUDY डज सीता स्टडी, क्या सीता नहीं पढ़ती है, तो बना सकते हैं DOES डज सीता SIT सीता नॉट स्टडी या रीड STUDY स्टडी, डज सीता नॉट स्टडी। तो इस प्रकार से दुनिया में चाहे कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया में कोई भी अनुवाद करना हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ताते ती हैं, राम जाता है, वह जाता है, वो आते हैं, वे क्या करते हैं, सारा चीज इसी नियम से बनेगा और इससे बढ़कर कोई भी नियम नहीं है। और इसको इतना बार पढ़िए, इतना अभ्यास करिए कि D2 कंठस्थ हो जाए और एज इट इज धर 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 आपका बने और निकले। जैसे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप मुझे दे दे, सेकंड भी नहीं लगेगा, उसका हम ट्रांसलेशन कर देंगे और आप हमारे टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपका भी दिमाग उस प्रकार से फास्ट हो जाएगा, और हमारे सिस्टम को फॉलो करेंगे तो दिमाग उस तरह से फास्ट हो जाएगा, उतना ही फास्ट बनेगा। जैसे उसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं, राम पढ़ता है, राम रीड्स, वे लोग अमेरिका से आते हैं, दे कम फ्रॉम अमेरिका, राम दिल्ली जाता है, राम गोस टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू दे नॉट गो टू दिल्ली। इस प्रकार से व्हाई, हाउ इत्यादि लगा के भी बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं व्हाई, हाउ इत्यादि का यूज के बारे में। जैसे व्हाई डू यू डू दिस, THIS दिस, व्हाई डू यू डू दिस, तुम इसे क्यों करते हो, तुम इसे कैसे करते हो। इसको हम लोग हाउ मतलब कैसे हो गया, हाउ डू यू डू दिस, THIS। जैसे राम इसको कैसे करता है, हाउ डज, DOES डज राम डू दिस, THIS, हाउ डज राम डू दिस। तो इस तरह से व्हाई, हाउ, व्हेन, WHEN डू दे रीड, READ, व्हेन डू दे रीड, वह कब पढ़ता है, वह कब नहीं पढ़ता है, व्हेन, WHEN डू दे नॉट रीड, व्हेन डू दे नॉट रीड, व्हेन डू दे नॉट रीड, वे लोग कब नहीं पढ़ते हैं। सारा अनुवाद इसी तरह से होने वाला, इस तरह से बनेगा। जैसे राम जाता है, राम गोज, राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो, राम आम क्यों नहीं खाता है, व्हाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो, राम काम क्यों नहीं करता है या राम काम कैसे करता है, हाउ डज राम डू हिज वर्क, राम काम कैसे नहीं करता है, हाउ डज राम नॉट डू द वर्क। तो दुनिया में कोई भी इस प्रकार से सेंटेंस रहे, अगर ये स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठ जाए और अगर प्रैक्टिस भली प्रकार से हो जाए तो कोई भी सेंटेंस D2 बनेगा और बहुत ही फास्ट तरीके से बनेगा।
तो उस सिस्टम से पढ़ना होगा, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Still you did not subscribe our YouTube channel, and if you want to learn spoken English and if you want to become master in international English, then continue in association with us and continue in association with AK Study Center and People Welfare Foundation and with me. I'll promise that I will make you learn. I'll promise I will make you master in international English and spoken English, and I will make you eligible so that you will be able to crack any examination in India or in the world, in any examination in the world and international level. Any examination you can crack easily in English, and English will be so much easy and so much convenient for you that it will be the childish scam and it won't be any task. So continue, have association with us. Still you did not subscribe our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel AK Study Center and share channel's link to other students and your friends and your family of your home who would like to have interest to develop and to learn to speak English and English. Must share channel's link to them so that also they can get benefit from us. That's all in this video. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind, Jai Bharat.